हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशादीप एकेडमी। माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिमाचल अंडर द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हिल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1815 टू 1972 को कवर कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में एंड ग्रांट ऑफ सन्नत के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। 1815 AD में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने गोरखा को हरा दिया था और हिमाचल हिल एरिया में ना एक नई सूबा का ऐलान हो गया था, ठीक है। तो जो ये विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, इस विक्ट्री के बाद जो 20 हिल एरियाज थे, जो प्रिंसली स्टेट थे हिमाचल के, वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कोई सिरदर्दी नहीं लेनी थी डायरेक्ट रूल करके इन प्रिंसली स्टेट को। तो वो सोच रहे थे कि अगर वो डायरेक्ट रूल करेंगे तो उनको काफ़ी ट्रबल फेस करना पड़ेगा, तो ये सिरदर्दी नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया सन्नत के बारे में। तो उन्होंने इशू किया सन्नत, और जो ये सन्नत है, ये जो रूलर्स है 20 प्रिंसली स्टेट के, जो 20 हिली रूलर्स हैं, उनको साइन करने को बोला। एंड इस सन्नत में ना कुछ शर्तें थी कि वो इन हिली एरिया के जो किंग्स हैं उनको माननी पड़ेगी। एंड इससे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है ये सरदर्दी से भी मुक्त हो गए थे एंड उनको डायरेक्टली रूल भी नहीं करना पड़ रहा था, वो अपनी ट्रेडिंग में भी फोकस रख सकते थे। एंड जो हिली एरियाज है ये इनके अंडर भी रहेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो ये रूलर्स है प्रिंसली स्टेट के, उनको काफ़ी सारी कंडीशंस लिखी गई थी इन सन्नत में एंड उनको साइन करना पड़ा था। तो क्या हुआ था, इन शर्तों में लिखा गया था कि जो ये किंग्स है ये स्टेट के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एंड कभी भी अगर ब्रिटिशर्स को इन प्रिंसली स्टेट की ज़रूरत होगी ना, तो वो उनकी हेल्प करेंगे। अगर किसी ने धोखा दिया तो उनसे उनका राज्य छीन लिया जाएगा। और जो प्रिंसली स्टेट में जिनके रूलर्स अभी छोटे थे, अभी स्टिल माइनर थे, तो वहाँ पर इन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि वो उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, ये जो एक्सपीरियंस माइनर है। एंड जब उन्होंने सन्नत दिया तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज है वो तो अपने अंडर रख लिया, एंड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज नहीं थी उसमें किंग्स रख लिए एंड उनसे सन्नत साइन करवा दिया। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी डेवलप कर दी थी हिमाचल में, एंड 1858 AD के बाद क्या हुआ था, काफ़ी सारे रीजंस के बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन हिल स्टेट्स, उनकी जो पावर है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। हिमाचल हिस्ट्री में, जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में ये एक टर्निंग पॉइंट था जब एंग्लो गोरखा वॉर में गोरखा की हार हो जाती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इन 1815 AD। एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सगौली होती है एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स के अंडर 20 हिल प्रिंसली स्टेट आ जाते हैं हिमाचल के। एंड जो ब्रिटिशर्स है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना चाहते थे इन ये जो प्रिंसली स्टेट है, क्योंकि उनको कोई सरदर्दी नहीं चाहिए थी। उनको सिर्फ ये चाहिए था कि जो रूलर्स इन प्रिंसली स्टेट के वो हमेशा इन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें, फिर चाहे गोरखा भी अटैक करे इन फ्यूचर, लेकिन ये हमेशा इन्हीं के सपोर्ट में हो। इस वजह से सन्नत कॉन्सेप्ट आया था। एंड जो ये कंडीशन है जो ब्रिटिशर्स ने रखी थी इन रूलर्स के सामने, जो ये रूलर्स थे इन्होंने ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया था। इसके बाद 1815 में क्या हुआ था, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी प्लासी में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जनरल डेविड ऑर्चरलोनी। तो इसमें काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए थे रिगार्डिंग दीज हिल स्टेट्स। तो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, जो प्लासी में मीटिंग हुई थी, जो प्रिंसली स्टेट है जैसे सिरमौर, बिलासपुर, बुशेर, बगाड़, जुब्बल, कोटखाई, क्योंथल, बाघल एंड हिंदौर, ये उनके जो एक्चुअल रूलर्स थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया था और इनसे एक सन्नत को जो सन्नत सर्टिफिकेट है वो साइन करवाया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जो सक्सेसर्स हैं इनके, उनके पास होगा राइट टू रूल। एंड जो छोटी प्रिंसली स्टेट थी वो उन्हें ना पहले एक्सेप्ट कर दिया था कि ये बड़ी प्रिंसली स्टेट के सबऑर्डिनेट उनके अंडर आने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस टाइम वो डरे हुए थे गोरखा के अटैक से, क्योंकि उस टाइम गोरखा का रूल चल रहा था एंड गोरखा काफ़ी पावरफुल थे एंड उनको पता था कि वो हरा नहीं
सकते गोरखा के, इसलिए उन्होंने जो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके अंडर आने के लिए वो तैयार हो गए थे। फिर आफ्टर 1815 AD और जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के अकॉर्डिंग जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थी इनको सेपरेट कर दिया गया था इन बड़ी प्रिंसली स्टेट से। एंड जो ये प्रिंसली स्टेट है वो थी कुमारसेन, बलसन, कुठार, धरोज, धामी एंड मंगल। इसके अलावा जो कनेथियन दिलत है ना, वो इंक्लूड कर दिया गया था बुशहर में। एंड जो कोटी, रतेश, गुंड एंड मगहन है वो इंक्लूड कर दिया था इन क्योंथल। एंड अब हम पढ़ेंगे ग्रांट ऑफ सन्नत के बारे में। हमने पढ़ा था कि इन 1815 AD क्या हुआ था, एंग्लो गोरखा वॉर हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे एंड गोरखा हार गए थे। उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड ट्रीटी ऑफ सगौली की वजह से जो 20 हिल स्टेट्स है ऑफ शिमला वो अब अंडर आ गया था ब्रिटिशर्स के। अब ब्रिटिशर्स ना फालतू का स्यापा नहीं लेना चाह रहे थे, अगर वो डायरेक्ट रूल करते ना तो उनको स्यापा हो जाता। तो उनको एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए था कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ये प्रिंसली स्टेट हमेशा रहेगी, उनकी बातें मानेगी एंड उनको रूल भी नहीं करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, तो वो अपना प्रॉफिट देखना चाह रहे थे, उनको ये बेफालतू के झंझट नहीं चाहिए था। इस वजह से उन्होंने सन्नत का कॉन्सेप्ट लाया। अब ये सन्नत क्या है? सन्नत एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है इन प्रिंसली स्टेट को, उन रूलर्स को, कि उनके पास राइट है रूल करने का। अगर जो ये रूलर्स है ये सन्नत की जो कंडीशंस है वो नहीं मानते, जो इसमें कंडीशंस लिखी जाती है, तो वो उनका जो सन्नत है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम जो कंडीशंस है जो सन्नत में लिखी जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि जो रूलर्स है प्रिंसली स्टेट के वो अलाउ करेंगे ब्रिटिश ट्रेडर्स को कि वो उनके एरिया से पास हो सकते हैं एंड उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस नहीं होते कि कोई बाहर से आ रहा है आपकी स्टेट में एंड फिर आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो, ड्यूटीज इम्पोज करते हो, तो वैसा प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश ट्रेडर्स के ऊपर नहीं लगा सकते। एंड उन जो ये ब्रिटिश ट्रेडर्स है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 12 फीट वाइड रोड अपनी प्रिंसली स्टेट में। एंड अगर इन ब्रिटिशर्स को कोई भी फोर्स लेबर की ज़रूरत होगी तो वो फोर्स लेबर ये प्रिंसली स्टेट अरेंज करेंगे। एंड जो जितनी बड़ी प्रिंसली स्टेट है, जैसे जो बिग प्रिंसली स्टेट्स है, वो अपने लोगों को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोलेगी। एंड जब भी ब्रिटिशर्स किसी भी वॉर में होंगे तो ये प्रिंसली स्टेट हमेशा सपोर्ट करेगी। एंड जो ये किंग है ये पब्लिक वेलफेयर करेंगे एंड अपनी प्रिंसली स्टेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ के लॉ को इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर एंड सब कुछ। एंड अगर कोई भी उनकी जनता वगैरह ना कंप्लेंट करेगी तो वो जो रीजनेबल डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। साथ में जो ये प्रिंसली स्टेट्स है इनके किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड जो सेफ इन्वायरमेंट है उसको बिल्ड करने के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट था प्रिंसली स्टेट को कि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो ले रहे रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेंगे उससे रिलेटेड। एंड जो रूलर्स है इन सारे प्रिंसली स्टेट के जो भी सबऑर्डिनेट है टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सारे के सारे फॉलो करेंगे गाइडलाइंस। एंड जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वो सारे के सारी हारमोनी में, भाईचारे में रहेगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है इन 20 स्टेट्स के बीच तो क्या होगा कि जो भी डिसीजन इंग्लिश कोर्ट लेगा वो डिसीजन वो लोग मानेंगे, वो आनाकानी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, मतलब लास्ट डिसीजन होगा इंग्लिश कोर्ट का। और ये प्रिंसली स्टेट पे करेगी ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड। और जो रूलर्स हैं प्रिंसली स्टेट के ये फॉलो करेंगे जितनी भी कंडीशंस है एंड फिर ही उनको राइट टू रूल मिलेगा, ये तभी रिकॉग्नाइज होंगे एज अ रूलर। अगर ये रूल जो ये सन्नत में कंडीशंस है इसको फॉलो नहीं करते तो इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि ये रूल कर सकते अपनी प्रिंसली स्टेट को। इसका मतलब ये है कि अगर वो सन्नत की शर्तों का मान नहीं रखेंगे, पालन नहीं करेंगे
तो वो रूलर नहीं बन सकते हैं। जो उनका शासन का जो अधिकार है, रूल करने का जो अधिकार है, वो अब मान्य नहीं रहेगा एंड किसी और को उनकी जगह रख लिया जाएगा। एंड अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी वो प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने ये सन्नत को साइन किया था। वो 20 प्रिंसली स्टेट थी: बिलासपुर, बाघल, कुठार, बगाड़, भाजी, धामी, महलोग, भेजा, क्योंथल, सिरमौर, बलसन, नालागढ़, जुब्बल, सांगरी, मंगोल, दरकोटी, कुनिहार, कुमारसेन, बुशैर एंड थरकोच। एंड इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट 1 है वो पूरा कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।